ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ವೈಭವವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆಮಠ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಧ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷಕಂಠ ಗೀತಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಕಿರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. पूर्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नातो न सम्प्रदिष्टाः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रकृता पुराणे निर्माणमोहादिगतङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वये विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न चामो न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करुषते समीपे प्रार्थनां कुर्मः। राममन्दिर निर्माण समर्पणं श्रीकृष्ण समीपे कृतवन्तः। सर्वं कृष्णमयं सर्वं कृष्णार्पणं कलियुगे कृष्णार्पणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्।
अतः ध्वजस्थापना अनन्तरं राममन्दिरनिर्माणं सम्पूर्णम् आसीत्। तदनन्तरं कृष्णार्पणार्थम् अत्र सुवर्णतीर्थमण्डप उद्घाटनार्थं च आगताः। स्वपर्याय इति पुत्तिगैमठपर्यायसमये एव आगताः। तेषां बहु अभिनन्दनं कुर्मः। श्री नरेन्द्रमोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं, भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य पूर्ण अनुष्ठानं नरेन्द्रमोदी महोदयेन कृतं वर्तते। भगवद्गीतायाः जीवत् व्याख्यानम् इति वयं भावयामः। अतः एतादृश कोटिगीतालेखनयज्ञे लक्षकण्ठगीता समर्पणसमये अर्जुनस्य आगम इव नरेन्द्रमोदी महोदयस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तादृश सन्देशं नरेन्द्रमोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं, दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु। धर्मद्वारा जगद्रक्षणं विश्वनायकस्य भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेन्द्रमोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति की है। यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है। इसलिए आज लक्ष्य कंठ गीता का ये अवसर एक विशाल ऊर्जा पिंड को अनुभव करने का अवसर बन गया है। ये विश्व को सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शक्ति भी दिखा रहा है। साथियों, आज के दिन विशेष रूप से मैं परम पूज्य श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने लक्ष्य कंठ गीता के इस विचार को इतने दिव्य रूप में साकार किया है। पूरे विश्व में लोगों को अपने हाथ से गीता लिखने का विचार देकर उन्होंने जिस कोटि गीता लेखन यज्ञ की शुरुआत की है, वो अभियान सनातन परंपरा का एक वैश्विक जन आंदोलन है। जिस तरह से हमारा युवा भगवद गीता के भावों से, इसकी शिक्षाओं से जुड़ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सदियों से भारत में वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा रही है। और ये कार्यक्रम भी इसी परंपरा का भगवद गीता से अगली पीढ़ी को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास बन गया है। भगवान राम के अनन्य भक्त जगतगुरु मध्वाचार्य जी ने लिखा था, रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महारणवाय। अर्थात भगवान श्री राम
6 दिव्य गुणों से विभूषित सर्वेश्वर और अपार शक्ति साहस के सागर है। और इसलिए राम मंदिर परिसर का एक द्वार उनके नाम पर होना उडुपी, कर्नाटका और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी भारत के द्वैत दर्शन के प्रणेता और वेदांत के प्रकाश स्तंभ है। उनके द्वारा बनाई गई उडुपी के अष्ट मठों की व्यवस्था संस्थाओं और नव परंपराओं के निर्माण का मूर्त उदाहरण है। यहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वेदांत का ज्ञान है और हजारों लोगों की अन्न सेवा का संकल्प है। एक तरह से ये स्थान ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम तीर्थ है।